हेलो एवरीवन, करण मेहरा को जेल हो गई है। ये वही न्यूज़ है जिसको सुनने के बाद आप, मैं और हम सब शॉक्ड हो गए थे, बिकॉज करण मेहरा ये एक बहुत बड़ा नाम है इन टेलीविज़न इंडस्ट्री। एंड जब ये न्यूज़ बाहर आई ना, तो हम सबको यही समझ नहीं आ रहा था कि ये कोई मजाक है या हकीकत में ऐसा हो गया है, बट स्टिल। तो चलिए आज हम जानते हैं कि कैसे करण और निशा का रिश्ता इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि निशा को उनके खिलाफ पुलिस में केस दर्ज करवाना पड़ा। सो करण और निशा की पहली मुलाकात हुई थी ऑन द सेट ऑफ फिल्म हंसते हंसते, जिसमें निशा एक लीडिंग एक्ट्रेस प्ले कर रही थी, वहीं पे करण मेहरा वहाँ पे उनके कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर बने हुए थे। सो ये मिलने जुलने का सिलसिला जब बढ़ने लग गया तो दे स्टार्टेड डेटिंग एंड उन्होंने 5.5 साल एक दूसरे को डेट किया। उस टाइम में ना करण वॉज द स्ट्रगलिंग एक्टर, तो उन्होंने 2008 के आसपास करण को ये रिश्ता क्या कहलाता है मिल गया था, जिसके बाद करण ने कभी दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा, बिकॉज ये रिश्ता क्या कहलाता है ने करण को एक हाउस होल्ड नेम बना दिया, उनको नेम फेम शोहरत सब मिली। उसके बाद 2012 आते आते करण और निशा ने एक दूसरे से शादी कर ली। तो यहाँ तक ना सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा था, बिकॉज करण और निशा को देखकर कोई ये बोल नहीं सकता था कि इनके आपसी रिश्ते आगे चल के इतने ख़राब हो जाएंगे, बिकॉज दे वर टू मच इन लव विद ईच अदर। एंड जहाँ पे भी वो जाते थे ना, वहाँ पे उनके प्यार की मिसालें दी जाती थी, उनकी केमिस्ट्री की सब मिसालें दिया करते थे। बट 2017 आते आते ना, उससे पहले भी 3-4 बार ये र्यूमर्स फैली थी कि करण और निशा के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, बट उन्होंने इन सारी र्यूमर्स को हमेशा मना किया। एंड 2017 आते आते उनका एक बेबी बॉय हुआ नेम काविश मेहरा। सो यहाँ तक तो सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा था, बिल्कुल मतलब प्यारा सा सुंदर सा छोटा परिवार, सुखी परिवार। देन 2021 आते आते करण और निशा के रिश्ते इतने ज़्यादा ख़राब हो गए कि निशा ने पुलिस में कंप्लेन करी कि करण ने उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया है एंड उनको फिजिकली एंड मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, जिसके बाद सब लोग शॉक्ड हो गए, बिकॉज करण मेहरा लाइक नैतिक ऐसे कुछ करेंगे सबको बिलीव नहीं हो रहा था, बट स्टिल। एंड उसके बाद करण के पेरेंट्स दिल्ली से आए, उन्होंने दिल्ली से आने के बाद करण को जेल से बाहर निकलवाया। एंड इस पूरे मैटर के बाद करण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस पूरे मैटर पे दिया। तो करण ने हमें बताया दैट जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ था उस टाइम ही वो स्ट्रगलिंग विद कोविड एंड वो चंडीगढ़ से अपनी शूटिंग कंप्लीट कर कर आए थे। एंड उस पूरे इंसिडेंट में वो अपनी वाइफ से बात कर रहे थे कि देखो, मुझे लगता है कि थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल विद हमारे एंड वी शुड गेट सेपरेटेड, बिकॉज में बच्चा इन्वॉल्व है, तो हमें डिसीज़न जो है वो बच्चे को ध्यान में रख के लेना चाहिए। एंड इस पूरे बात को बाद में जब उनकी बहन स्टार्ट हो गई तो निशा ने खुद अपने आप अपना सर दीवार में दे मारा एंड पुलिस में ये बोल दिया दैट करण उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं। हाँ जी, ये पूरा मैटर उस टाइप में है। एंड उसके बाद पुलिस करण को ले गई। इसी पूरे मैटर में निशा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि करण इज़ हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विद हिज co-star named हिमांशी प्राशर। ये वही हिमांशी प्राशर हैं जो स्टार प्लस के एक शो में साहिबा का रोल प्ले करती थी। एंड कुछ उनकी ना उन्होंने चैट्स वैट्स लीक करी थी, जिसमें ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि दे वर हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, बट पर्सनली वो चैट्स हमने भी देखी थी एंड उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। दे वर हैविंग अ वेरी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन जो आप दो को स्टार्स के बीच में होती है, दैट्स इट। एंड इसमें एक बहुत बड़ी बात सामने आई थी कि निशा इज़ हैविंग एन अफेयर विद हर गॉड ब्रदर नेम रोहित। येस, इट वॉज़ अ वेरी बिग शॉक। एंड करण ने हमें बताया था कि करण ने निशा एंड रोहित को पकड़ लिया था एंड उन्होंने ये बात कही थी कि ही विल पब्लिकली बता देगा कि निशा इज़ हैविंग एन अफेयर विद रोहित, जिसकी वजह से निशा एंड रोहित ने ये पूरा इंसिडेंट किया है एंड करण को इस पूरे जाल में फंसाया है। सो ये पूरा मैटर कुछ इस टाइप में था। दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के ऊपर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चार्जेस लगवा रहे थे एंड इसमें जो पिस रहा था वो था इनका बच्चा, जो कि उस टाइम में काफ़ी ज़्यादा छोटा था। सो उसके बाद ना करण ने कोर्ट में ये भी कहा था कि निशा इज़ हैविंग एन बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसकी वजह से उनको नहीं लगता कि उनका बच्चा अपनी माँ के साथ सेफ़ है एंड वो अपने बच्चे की फुल कस्टडी लेना चाहते हैं। एंड निशा ने उनको वो फुल कस्टडी नहीं लेने दी थी। एंड निशा ने ये भी कहा था कि निशा ने कभी भी करण से कोई एलिमनी डिमांड नहीं की है, उन्होंने सिर्फ वो पैसा डिमांड किया है जो उनके बच्चे के एजुकेशन के लिए लगेगा। वहीं पर निशा कोई भी जॉब करने के लिए तैयार है, वेदर इस रिसेप्शनिस्ट डोमिनोज में जॉब कर लेगी XYZ, बट करण हमने हमेशा यही कहा है कि निशा ने एक अच्छा खासा एलिमनी अमाउंट करण से मांगा है। साथ ही साथ
जो अपना बेबी है उसके एजुकेशन के लिए तो पैसे दे ही रहे हैं, बल्कि निशा के लिए भी पैसे दे रहे हैं। सो ये एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम खेलने का जो सिलसिला था ना, वो आज तक कंटिन्यू है, और आज तक ये कोई नहीं जानता कि एक्चुअली में इन दोनों के बीच में क्या गलत हो गया या कैसे हो गया, एंड ये कितनी प्यारी जोड़ी आखिरकार टूट क्यों गई। सो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि इस पूरे मैटर में कौन गलत है और कौन सही है, एंड किसकी वजह से ये डिवोर्स हुआ है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे ना तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। बाय।